ओम शांति। आज की सतगुरुवार की मुरली 28 तारीख की। बाबा कहते हैं बेटे बच्चे बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। माया की जंग उतरती जाएगी। बाप से प्यार होगा, बाप का रिस्पेक्ट होगा तो हम श्रीमत से प्यार करेंगे, यानी मुरली रोज पढ़ेंगे, उस पर चलेंगे और उस पर चलेंगे तो बाबा की आशीर्वाद मिलेगी ही। आज प्रश्न है, इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गवा देते हैं। जिन सोया तिन खोया, बंद कली ही रह जाती। सदा गुलाब के फूल वह हैं जो देवी देवता धर्म के ऑल राउंड पार्टधारी हैं। गीत बजा है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह किसने समझाया? बेहद के बाप ने समझाया बच्चों को। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी बाकी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे हैं। घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे हैं। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वह जानते हैं नंबरवार तो है ना। गुलाब के फूल होते हैं, उनमें भी नंबरवार होते हैं। यहाँ भी गुलाब के फूल हैं लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले। तुम सभी धर्मों में ऊंचते ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब हो, दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार हैं। कोई चंपा हैं, कोई चमेली हैं, कोई टांगर हैं, कोई अक हैं। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियां जानती हैं ऊंचते ऊंच धर्म है ही देवी देवताओं का। जब सीजन नहीं होती है तब मुखड़ी भी नहीं रहती है, कली फूल भी नहीं रहते हैं। बाबा ने आज बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली, एक बंद कली, एक मुखड़ी, ऐसे वैरायटी लाकर संगली पर रखा है। बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा की बात बाबा कर रहे हैं। अब देखो, मुखरी भी कोई कच्ची है, कोई आधा खिली हुई है, कोई फूल है, कोई बंद कलियां हैं, कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं। बरोबर ऐसा है ना। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ में सुस्ती न करो, ऐसे कली के कली न रह जाओ। कोई आधा में रह जाते नंबरवार हैं। समझा जाता है इस हालत में यह क्या पद पाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, घड़ी बनाई है, कांटों को अब बदल तो नहीं सकते हैं। बाबा कहते जो समय नियमित, जो निश्चित है, वो उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता है। घड़ी में भी कांटा को जैसे फिरना हो तो फिरेगा ही, 0 से लेकर 12 तक तो फिरना ही है। अभी भी सतयुग त्रेता द्वापर खत्म हो चुका, कलयुग भी अब बस कुछ घंटे कुछ मिनट बच रहा है, बाकी सब एकदम अंतिम स्थिति में है। बाबा कहते युक्ति से ऐसे बनाना चाहिए जो निशानी रहे, यहाँ से शुरू हो कांटा अब तक आकर पहुँचा है, जो 0 से शुरू हो 12 तक आकर पूरा होता है। तो इस चक्र में भी पहले देवी देवता धर्म निकला, अभी है अंत। जब से बाप आया है तब से गिना जाता है। तो बाप कहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बाप को याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो सबसे होते रहते हैं, ऐसे कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता है, इतना अहंकार कोई मत रखे। विकर्म तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं, उनसे बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग ही जाता है। मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। अभी तो तुमको मुर्दों को जगाना है, सवेरे उठकर बाप को याद करना है। ऐसे मुर्दों मतलब अज्ञानता की नींद में एकदम मरे पड़े हैं, सोचते हैं कलयुग अभी बच्चा है, अभी इतना तो बुरा समय आ चुका, कहीं भी कोई भी सेफ नहीं, हर चीज़ दूषित हो गया है, लेकिन फिर भी जाग नहीं रहे। तो बाबा कहते मुर्दों को भी तुम्हें जगाना है। मुर्दों को क्या करना है? जगाना है। तुम हो ही गुलाब के झाड़ के, परंतु इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल मनुष्य क्या गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना, यह भी कारण होगा ना। यह तो बच्चे समझ सकते हैं, जितना बाबा का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा उतना वह बिलीवेड भी मोस्ट होगा। यह तो कॉमन बात है। सपूत आज्ञाकारी ईमानदार बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं, माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती है। बाबा को कौन प्यारा लगता? सपूत बच्चा, ईमानदार बच्चा। बाबा कहते
बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा क्या कह रहे हैं? वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते, जैसे लौकिक बाप हर एक बच्चे को, अपने बच्चे को जानते, वैसे पारलौकिक शिव बाबा भी हर एक बच्चे को जानते। बाप खुद बैठ बतलाते, मैं एक ही स्तन में आता हूँ, कितने ढेर बच्चे, अर्जुन तो ढेर आएंगे, झार बढ़ता है, भगवान के आगे भक्तों की भीड़ तो होगी ना। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती, यहाँ तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है, इन बातों में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं उनके सम्मुख भगवान आएंगे ना, तो कितनी भीड़ होगी। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए फिर भी भूल जाते हैं। यह ऐसी विचित्र बात है, जो साथ रहते भी फिर भूल जाते हैं। इतना लव रिगार्ड नहीं रहता, भगवान का इतना रिस्पेक्ट नहीं है, लव नहीं है भगवान से, इसलिए भूल जाते हैं। सुई को कट लगी हुई है, आत्मा पर इतनी जंक लगी हुई, इतनी मैल चढ़ी हुई है कि वो चुंबक को खींच नहीं पाती। सुई भी जंक लगी हुई तो चुंबक को खींच नहीं सकती। योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सके, और परमात्मा की आशीर्वाद भी चाहिए ना। योग और ज्ञान से आत्मा की मैल उतरेंगे, तब बाबा के आशीर्वाद भी चाहिए। बाबा क्या कहते, माया की जंक लगी हुई है, कोई चीज को जंक लगी हुई है तो घासलेट में डालते हैं। तुम्हारी भी योग से जंक निकलती है, आत्मा प्योर हो जाती है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे फूल बनकर दिखाओ, वह समय भी जल्दी आएगा जो तुम किसके सामने बैठेंगे और झट उसको साक्षात्कार होने लगेंगे। ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है, डायरेक्शन देते हैं, जाओ बीके के पास। बहुतों को फॉरेन में तो खास करके ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार बहुतों को होता है कि सफ़ेद वस्त्रधारी कह रहा है कि फलानी जगह पे जाओ, तुम्हें राजयोग मैं सिखा रहा हूँ, परमेश्वर बाबा सिखा रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत बच्चे सेंटर्स पर जाते हैं। बाबा कहते, बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम वहाँ जाओ, मैं वहाँ राजयोग सिखला रहा हूँ, इससे तुम यह पद पा सकते हो। है भी सेकंड की बात, मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। वहाँ है ही देवी वंशी और यहाँ है असुर वंशी। सतयुग में है देवी वंशी और यहाँ कलयुग में असुरवंशी हम हैं। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है, कोई चीज़ को महीन करने के लिए कूटा जाता है ना, मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप भी कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। यह अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए, अपने आप से बातें बहुत करनी चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसने मुझे चुना है, मुझे क्या कार्य करना है। तो बाबा कहते पहले अपने से चिंतन कर, फिर बात करनी होती है। समझाने के लिए तुमको भी समझाना है, सबको इस ज्ञान को बहुत मथना चाहिए, मथ कर खुद को समझ कर फिर दूसरों को समझाना चाहिए। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, सारी समझाने की बात, सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ ना सके। बाप बैठ समझाते हैं देवी देवताओं को राज्य कैसे मिला, किसने राजयोग सिखाया, शिव बाबा ने। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, कहता हूँ मुझे याद करो, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। शिवपुरी परमधाम, विष्णुपुरी सतयुग। अब प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है, मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते बाप को याद करते हैं, बाप से बातें करते रहते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता है तो बुद्धि में रहता है ना, आज फलाने के पास हमको जाना है, प्रोग्राम मिला और बुद्धि दौड़ती रहेगी, समय नज़दीक आएगा समझेंगे अभी हमको जाना है। तुमको भी अंदर में यह रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है। कहाँ? बुद्धि में यह रहना चाहिए कि अब ये सब कुछ खत्म होने वाला, अब हमें अपने वापस अपने घर, असली घर, मूल वतन परमधाम जाना है। शिवपुरी में जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है, यह बड़ी छीछी गंदी दुनिया है। अभी हम संगम पर बैठे हैं, यह आयरन एजेड शरीर है। बाबा कहते मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माओं को शिवपुरी ले जाऊंगा। श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएगा, तो यह समझाने की बात है। इस बात को खुद भी समझना है, दूसरों को भी समझाना है। यह नॉलेज बड़ी विचित्र, रमणीक और सिंपल है। कोई तो बिल्कुल ही ऐसे हैं जो जंग कांटे का कांटा रह जाते हैं। सतयुग है गुलाब का झाड़,
अभी तो कांटे हैं ना। फिर उनसे कोई मुखड़ियाँ निकल रही हैं, सदा गुलाब तो हैं, फिर उनमें नंबरवार हैं, प्रजा में भी आएंगे ना, कली बनकर फिर मुरझा कर ख़त्म हो जाएंगे। यह कोई पढ़ाई थोड़ी ही हुई, मुखड़ी बंद की बंद रहेगी तो प्रजा में चले जाएंगे। जो फूल बनते हैं वह राजाई में आएंगे। बाबा बगीचे में जाते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए फूल भी ले आते हैं। अगर अभी पुरुषार्थ कर फूल न बने तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी बहुत बाबा की याद में रहना चाहिए ताकि हमारे सर का बोझ उतर जाए, नहीं तो बाबा कहते बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, मतलब बहुत सजा खानी पड़ेगी। एक तो विकर्मों का बोझा सिर पर है ही, फिर और ही सजा खाकर प्रजापद में नीचे पद पाना पड़ेगा, प्रजा में जाना पड़ेगा। वह किस काम का हुआ बाबा कहते, यह तो समझाते हो ना, हमारी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक को समझ सकते हैं कौन कौन क्या बनेंगे, दिल में रहेगा यह कहाँ तक पढ़ रहे हैं। बाबा शिव बाबा सब बच्चों को अच्छे से जानते हैं कौन कौन क्या बनेंगे, कैसा बनेंगे, क्या बनेंगे। अच्छा पढ़ाने वाला होगा तो अंदर प्यार करते रहेंगे। अच्छा बाबा कहते जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उससे बाबा को प्यार होगा, समझेंगे, ये रजाई में आएगा। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। न पढ़ने वाले फिर बहुत पछताएंगे, समय बहुत थोड़ा है, फिर इतना गैलप भी कैसे करेंगे, इतना मेकअप भी कैसे होगा। बाप कहते हैं बच्चे बनकर और फिर अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले कई चोरों का धंधा ही यह हो जाता है, सजा खाना जेल जाना। बाबा क्या कह रहे हैं, जेल में जिनको जाने की आदत पड़ गई वो गलती करते, फिर चोरी करते, गलत काम करते, फिर जेल में जाते, फिर सोचते फिर बाहर आते, फिर वही करते, फिर उनको आदत हो जाती है, धंधा बना लेते हैं अपना। तो बाबा कहते अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंच से ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का। नंबरवार तो है ना, बाबा क्या कह रहे, नंबरवार तो है ना। जो भागंती हो जाएंगे उनका क्या हाल हो जाएगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं है। फिर तो तदबीर कराने वाला क्या करे, फिर बाबा भी क्या कर सकता है। बाप कहते हैं फूल बनो, बाप को भूलो मत, ऐसे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। माया अजगर कच्चा खा जाएगा, ऐसी गफलत नहीं करनी है जो अपना राज्य भाग्य गवा बैठो। फिर कल्प कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हैं। कोई की सतो प्रधान चलन है, कोई की रजो, कोई की तमो। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठती है। ग्रहचारी मतलब बुद्धि इतना कुंठित हो जाता है कि अच्छा सही गलत समझ में ही नहीं आता। अंदर के काले बाहर के अच्छे, गफलत होगी तो आत्मा काली पड़ेगी। ऊपर से तो अच्छा अच्छा दिखाएंगे, अंदर से तो बिल्कुल काले। बाबा कहते हैं परछाया काला पड़ता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं एक कान से सुन दूसरे कान से फिर निकाल दो। इविल बातों के लिए कान बंद कर लो, बुरी बातों के लिए कान बंद कर लो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जानना के लिए मुख्य सार है, पहला सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है, कोई भी विकर्म अभी ना हो इसकी संभाल करनी है। दूसरा माया की ग्रहचारी से बचने के लिए ईविल बातों से कान बंद कर लेना है, अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है, अंदर बाहर साफ रहना है। वरदान बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस सबसे बड़ी कला है, याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। याद, बाबा की याद भी 8 घंटा हो और सेवा भी, हमको जो जिस कार्य के लिए निमित्त भगवान ने चुना है वो कार्य जब हम ये सोच के करते कि इन आत्माओं की सर्विस भी बाबा ने मुझे दी है तो वो भी हमारी सेवा होगी भगवान की याद से, और ये सोच के कि ये भी आत्माएं उस परमात्मा की संतान है जिनके भी हम पास में कार्य